हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट की क्या सेंटीमेंट्स हैं, वन बाय वन करके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ हम अपने व्यू को देखते हैं, व्यू बिल्डिंग करते हैं, मार्केट क्या सेंटीमेंट्स है, फर्दर कैसा मूवमेंट रह सकता है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, यहाँ जुड़ सकते हैं। वन बाय वन करके सारी कंडीशन को हम लर्न करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं डॉलर इंडेक्स के साथ। ये वीक जैसा हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा 2025 का फर्स्ट ऐसा वीक है जिसमें काफ़ी इवेंट्स हैं, और ये सारे इवेंट्स मार्केट के एक बेस का काम करेंगे जो इसको डिफाइन करेगा कि मार्केट हायर साइड में क्लोजिंग करने वाला है या फिर फर्दर डाउन साइड जाने वाला है। जैसे आप देख रहे हो ग्लोबल मार्केट में जो कंडीशन बनी हुई है, इक्विटी मार्केट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मार्केट में सेंटीमेंट बेटर नहीं लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक होप ऐसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आप देख रहे हो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रही है, लेकिन डॉलर में अगर आप देख रहे हो तो ऑलरेडी 107 की तरफ अप्रोच करके ये आज 108 से टच किया है। यहाँ भी काफ़ी वॉलेटाइल है, बट स्टिल अभी ये जो रेंज ही बना रहा है ये इसको पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए रेडी रखेगा। अगर इसकी क्लोजिंग 107.7 के ऊपर कंटिन्यू बनी रहती है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेंज है। अगर हम यहाँ से 4 आवर में देखते हैं तो 4 आवर कंडीशन वाइज 108 के आसपास ही पहुँचा है, और इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। दोबारा अगर ये नीचे आता है तो एक अच्छा पुश देने की कोशिश करेगा कमोडिटी सेगमेंट को। तो यहाँ पे मार्केट गैप अप करके एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। साथ में अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड ऑलरेडी ऐसे कंडीशन में बना हुआ है जो इसको एक अच्छी तेज़ी की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी हद तक काम कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दोबारा से इस चैनल में एंट्री करना, जो कि इसके लिए 2660-65 के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आज के लिए जो कंडीशन थी इसके लिए अगर आप देखते हो तो हम अगर आवरली में देखते हैं तो कंडीशन वाइज जो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था 2750 का लेवल, इसके ऊपर इसने क्लोज किया है। बट स्टिल अभी हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कलर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, बट स्टिल अभी ये इसी के आसपास अप एंड डाउन करने वाला है। साथ में सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं तो यहाँ 2741 के आसपास पूरे दिन की ट्रेडिंग रही है। नैरो जोन में स्लोली हायर साइड में क्लोज कर रहा है, ट्रेंड लाइन के अंदर एंट्री करके दोबारा से चैनल में एंट्री कर जाएगा, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। साथ में इस वीक के जो इवेंट्स हैं वो मेजर इनपुट का काम करने वाले हैं इसको नए डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। अगर आप 4 आवर में भी देख रहे हो तो सिमिलर टाइप से पॉजिटिव डायरेक्शन में कंडीशन बनेगी, लेकिन इसके लिए 2770 के ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में अगर हम यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं कि डेली में क्या कर रहा है, तो डेली में अगर आप देख रहे हो 2 कैंडल ऐसी बनी हुई है जो थोड़ी सी बड़ी गिरावट की है। अदरवाइज मार्केट में जो कंटिन्यू कंडीशन बनी हुई है हायर हाई की 2025 में इसने तेज़ी बनाया है। और अभी की जो इसकी सिचुएशन है अगर इसको आप देख रहे हो तो ऑलरेडी ये नवंबर की गिरावट जब से हुई थी, नवंबर के बाद में अगर हम देखते हैं तो दिसंबर जनवरी लास्ट होने वाला है, लगभग यहाँ पे 3 महीने की डायरेक्शन है। यहाँ 6 नवंबर को गिरावट हुई थी, आज इसी लेवल पे है, ये मोर देन 2.5 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ कंडीशन क्या है, इसके ऊपर एंट्री करना और स्लोली हायर साइड 28 की तरफ अप्रोच करना। लेकिन कंडीशन यहाँ इंपॉर्टेंट है, 2750 के नीचे की क्लोजिंग दोबारा से इसके सेंटीमेंट्स चेंज करते होते हुए नजर आएंगे, फिर ये बेस का फॉर्मेशन करेगा। एमसीएक्स की अगर बात कर लेते हैं, एमसीएक्स ऑलरेडी एक तेजी पे बना हुआ है और ये दोबारा से 80,000 की तरफ अप्रोच करने वाला था, उसके बाद में 80,600 जो इसने हाई लगा रखा है। हमने यहाँ पे देखा था कि इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी क्लोजिंग जो रहती है 79,600 की कैसे रिएक्ट करता है, और फाइनली इसमें जो कल की गिरावट थी आज लगभग उतनी ये तेज़ी करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी इसका कंडीशन अगर आप देख रहे हो जो कल की क्लोजिंग थी उसके ऊपर खुलता है और 79,600 के ऊपर कंटिन्यू बना रहता है। फिलहाल के लिए हमारे लिए ये सपोर्ट लेवल का काम करने वाला है। कंडीशन वाइज अगर आप आते हो तो दोबारा से इसको एक बार 80,200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। उसके बाद में कैसे प्राइस एक्शन बनता है वो मेजर डिसीजन पॉइंट के लिए रहेगा। फिलहाल अगर नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की बात करें तो कंडीशन यहाँ पे भी अच्छे डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पे चैनल के फॉर्मेशन और अप्स एंड डाउन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सभी हाई एक दूसरे के ऊपर ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं और लो भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कंडीशन यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं है। दोबारा से इसने हायर साइड निकलने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में 79,600 के ऊपर क्लोजिंग इसको डायरेक्शन मूव हायर साइड के लिए बनाता हुआ नजर आएगा। साथ में अगर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, कॉमेक्स में कंडीशन वाइज एक अच्छे लेवल्स के साथ में 30 जो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके आसपास रिएक्ट करता हुआ यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा सा नेगेटिव बना है।
एज कंपेयर टू गोल्ड। बट अगर गोल्ड पॉजिटिव जाता है तो यहाँ पे एक होप लेके हम चल सकते हैं। आप में से जो लोग यहाँ पे 95,000 के आसपास बाई करके बैठे हुए हैं, उनके लिए अगर हम कंडीशन यहाँ देखते हैं तो कोई रिकमेंडेशन नहीं, जो मेरा व्यू है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हो 30.2 और 30 दो लेवल बहुत ही क्रूशियल है। इसके ऊपर की क्लोजिंग मार्केट के लिए अभी जो फेब मंथ है उसमें लगभग हमारे पास 3 वीक का टाइम है। 3 से 4 वीक आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें उससे पहले रोल ओवर करना पड़ जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हो अगर 30.8 के ऊपर क्लोज ही कर जाता है, साथ में ग्लोबल कंडीशन पॉजिटिव इनपुट देती है, जैसा फेड का कैसा डिसीजन रहता है, महंगाई के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, जीडीपी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, उन सभी के डायरेक्शन मेजर कंडीशन प्ले करने वाली है। तो उसके बाद में जब ये दोबारा से 30.8 के ऊपर क्लोज करता हुआ नज़र आएगा तो हमें एक अच्छा डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ये इन सभी लेवल्स को क्रॉस करता हुआ आपको देखने को मिलता है तो एक डायरेक्शन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं होता, क्लियर कट इंडिकेशन नहीं कि मार्केट क्या करने वाला है। फिलहाल अभी यहाँ पे आप देख रहे हो एक बेस बनाने की कोशिश करा। बेस बहुत ही क्रूशियल होता है एक डायरेक्शन मूव करने के लिए, जो इसके लिए 30.8 से लेके 30.5 तक का रेंज है। अगर आप आओ कंसीडर यहाँ पे करते हो तो 29.8 का रेंज आप देख सकते हो। ये जो 1 पॉइंट का रेंज है ये बहुत ही क्रूशियल है मार्केट को डिसाइड करने के लिए। 30 के कंपैरिजन में बड़ा है, लेकिन कंडीशन वाइज बहुत ही क्रूशियल लेवल है। मार्केट इसमें वॉलेटाइल मूव करता हुआ आपको नजर आने वाला है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं करता तो कुछ भी डायरेक्शन मूव के विषय में डिसाइड करना थोड़ी जल्दी होगी। हम ये होप लेके चल सकते हैं कि एक सपोर्ट लेवल है, जैसे मिनी को आप देख रहे हो, मिनी ऑलरेडी सपोर्ट के पास है। बहुत ज़्यादा इसमें मार्केट में थोड़ा डाउन मूव अगर आने की कोशिश करता है तो 90,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद 89,500। इससे ज़्यादा का मूवमेंट इसमें डाउन साइड नहीं होना चाहिए अगर एज पर प्राइस एक्शन वर्क करता हुआ नज़र आता है। और जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके लिए अगर बात कर लेते हैं तो जो लोग यहाँ 95-96 के आसपास बाई करके रखें, उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए। रेस्ट आपके ऊपर है। वैसे जब आप नेगेटिव में हो तो एवरेज करना बेटर नहीं होता, कभी कभी वो आपको लॉस में भी कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब आपकी होल्डिंग काफ़ी टाइम से है। अगर इतने टाइम से आप होल्ड करके रखे हो तो एक होप लेके यहाँ पे 93,300-400 की तरफ एक एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो ये वीक है बहुत मेजर इनपुट और बेस का काम करने वाला है। बार बार ये 90,000, 90,400 इसके आसपास बना हुआ है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जब तक इसके ऊपर बना हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये लेवल के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देता है और साथ में जो ग्लोबल मार्केट है वो भी नेगेटिव इंडिकेशन कुछ देना स्टार्ट करता है, जो नंबर्स आने वाले, तो फिर मार्केट के लिए वीकनेस फर्दर रेडी रहेगी, क्योंकि प्राइस एक्शन अभी लोअर लो का बना हुआ है। अगर इसको हायर साइड जाना है तो इसको 91,000 से लेके 90,000 के बेस में बीच में एक अच्छा बेस बनाना चाहिए, जैसा इसने यहाँ पे कहीं किया था। फिर इसके लिए 92,000, 93,000 ये लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो जो माइक्रो के लेवल्स हैं, माइक्रो के लेवल्स ऑलरेडी 89,800 तक हमने देखा था, उससे भी मार्केट नीचे आप अगर देखते हो तो कंडीशन वाइज एक अच्छा सपोर्ट इसके लेवल है 89,800-900 के आसपास। राउंड फिगर में अगर बात करते हो तो 90,000 के आसपास मैक्सिमम टाइम घुमा है मार्केट। अभी इसके लिए 90,800 के ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छा इनपुट का काम करेगी। वो कैसे काम कर रहा है वो मेजर आपको डिसाइड करने के लिए रहेगा। सबसे अच्छा यहाँ पे लेवल आपको 91,200 के ऊपर नजर आएगा। तब तक के लिए आपको मार्केट की सेंटीमेंट्स को वॉच करते हुए, फिलहाल अभी सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है, उसी के पास ट्रेड कर रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन क्लोजिंग जब तक इसके 91 के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर नहीं आता, तब तक आपको स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे आपने कुछ बाई कर रखा तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए। जैसे हमने देखा कि सपोर्ट पे हमें बाई करना है, रेजिस्टेंस हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। एक बड़ी गिरावट के बाद में अगर बहुत तेजी से डायरेक्शन बीच, जैसे यहाँ से आप देख रहे हो एक गिरावट आई है, लेकिन उससे प्रीवियस डे में एक गिरावट आई है, अभी पॉज कैंडल बनाया है। पॉज कैंडल बनाने के बाद अगर आज इसी 90,800 के आसपास 500 से लेके 800 के आसपास क्लोज करता है और कल का डायरेक्शन मूव इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपको एक लेवल देखने को मिल सके। लेकिन अगर कंटिन्यूशन पैटर्न फॉलो करता है तो फिर इसके लिए फिर डाउन साइड की कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे अब कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो 90,000 बहुत ही क्रूशियल लेवल है जो मार्केट को बेस प्रोवाइड करेगा। और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं, तीनों दिन कुछ ना कुछ न्यूज इवेंट है, तो एक इनपुट का काम करेंगे। इस वजह से आज मार्केट एक पॉज ले रहा है, डायरेक्शन इसका डिसाइड होगा 2 से 3 दिनों में जो ये न्यूज़ आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों का जो लॉस है वो रिकवर होगा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी के कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो
5000 थोड़ा सा दूर लगता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल अभी अगर ये वीक अच्छा डिसाइड करता है तो 92,800 600 इसके ऊपर कैसे क्लोज करता है उसके बाद ही मेजर कंडीशन रहेगी, क्योंकि बार बार इसके पास जाके मार्केट यहाँ रिवर्स लेने की कोशिश की। 2025 में इसको क्रॉस नहीं कर पाया अभी जो जनवरी मंथ की ट्रेडिंग रही, तो इसको सबसे पहले क्रॉस करना मेजर इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको क्रॉस करने के लिए डेफिनेटली एक्सटर्नल इनपुट चाहिए, वो है इकोनॉमिक नंबर्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।